नमस्कार साथियों, आज की कहानी मेजर और चाय वाला। एक मेजर साहब के नेतृत्व में 20 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाए तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस उस पर ताला लगा था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गए। ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ ही वहां रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उबरने के पश्चात सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स में से 2000 का एक नोट निकाला और चीनी के डिब्बे के नीचे दबाकर रख दिया तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 4 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 20 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां सभी विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया, इसलिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच मेजर साहब चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे, खास तौर पर इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में। बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही भगवान का आभार प्रकट करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हालत में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बुजुर्ग की ओर देखने लगे। बाबा बोला, साहब मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी। उस रात मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी, और साहब उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा, ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लूट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 2000 रुपये का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ था। साहब उस दिन 2000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयां न कर पाऊँ, लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है। बुजुर्ग फिर अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 20 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ एक टक देख रही थी, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, खामोश रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल जमा किया और बूढ़े चाय वालों को गले लगाते हुए बोला, हाँ बाबा मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। और उस दिन उन 20 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते हुए पानी के दुर्लभ दृश्य को देखा। शिक्षा, इस कहानी से अनुभव किया कि भगवान तुम्हें कब किसकी मदद के लिए किसका भगवान बनाकर कहाँ भेज देंगे ये खुद तुम भी नहीं जानते, इसलिए भगवान में हमेशा विश्वास रखिए। धन्यवाद।